अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ। जैसे कि आपको पता है सऊदी अरेबिया हर साल स्कॉलरशिप ऑफ़र करता है। तो ये सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की डिटेल आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जी हाँ, ये वो चांस है जहाँ स्टूडेंट्स को सऊदी अरेबिया की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का मौका मिलता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें एजुकेशन के साथ साथ आपके बहुत से मेजर एक्सपेंसेस भी कवर हो जाते हैं। जैसे कि आपको अगर फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है तो आपको अकोमोडेशन फ्री प्रोवाइड की जाएगी, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी और आपको एयर टिकट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और अब्रॉड स्टडी करने का ड्रीम देखते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अगर आपने FFSC कर लिया है और बैचलर करना चाहते हैं तो आप इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने अपना बैचलर कंप्लीट कर लिया है और मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और वो भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर, तो आप इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस साल सऊदी अरेबिया ने स्कॉलरशिप की 3 कैटेगरीज ऑफर की हैं। जैसे कि आपको पता है एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। अगर तो आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करके फुली फंडेड स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। इसे अवेल करने का एक तो ये बेनिफिट है कि आपकी टोटल ट्यूशन फ़ी इसमें कवर हो जाएगी। आपको खुद से 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं और आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा जो कि अराउंड 1900 सऊदी रियाल मंथली है। सेकंड कैटेगरी है पार्शियल स्कॉलरशिप की, जिनके मार्क्स एवरेज हैं, फॉर एग्जांपल 60 टू 70% हैं, वो पार्शियल स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है सेल्फ पेड ऑप्शन, जिसमें अगर आप खुद से अपनी स्टडीज़ फंड करना चाहते हैं तो आप भी सऊदी अरेबिया की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन की डेडलाइन 19 अप्रैल से 21 मई तक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सऊदी अरेबिया की स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए किसी किस्म की एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं और सेकंडली आप विदाउट आइल्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो चले कंप्यूटर की स्क्रीन पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करती हूँ कि कैसे इजीली आप खुद से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा। तो ये देखिए, गूगल पर आकर सबसे पहले आपने लिखना है स्टडी इन सऊदी अरेबिया। ये जो फर्स्ट लिंक आ रहा है, फर्स्ट वेबसाइट आ रही है, आपने इसे ओपन कर लेना है, स्टडी इन सऊदी अरेबिया। ये देखें, इस साइड पे अरबी में आ रहा है और इस साइड पर इंग्लिश में आ रहा है। तो अपने इंग्लिश वाले को, ये देखें स्टडी इन सऊदी प्लेटफॉर्म, इधर क्लिक करना है। इधर से आपने इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में कर लेनी है। ये देखें, जैसे कि फर्स्ट टाइम हम इस वेबसाइट पर आए हैं तो इधर साइन इन पर क्लिक करना है आपने। क्रिएट योर अकाउंट, अगर तो आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक करना है। ये एज अ सैम्पल कोई भी नेम लिख लेती हूँ मैं, कहाँ, ये ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी आप इधर लिख लें। नेशनैलिटी पाकिस्तान, फीमेल, पासवर्ड, ये एक बार देख लें जो इन्फॉर्मेशन आपने पुट की है वो ठीक है। क्रिएट अकाउंट, ये देखें, चेक योर ईमेल, वी सेंड अ कंफर्मेशन लिंक टू योर ईमेल, प्लीज क्लिक द लिंक टू एक्टिवेट योर अकाउंट। आपकी ईमेल पर एक लिंक आया होगा, ये देखें इधर अरबी में है, ये इंग्लिश में है, एक्टिवेट योर अकाउंट। अकाउंट एक्टिवेटेड, योर ईमेल हैज बीन confirmed एंड योर अकाउंट इज नाउ एक्टिव, यू कैन साइन इन। ये साइन इन कर लें आप। तो ये देखें, ये जहाँ से हमने अप्लाई करना उस वेबसाइट पर आ गए हैं। ये लिखा हुआ है योर प्रोफाइल इज़ इनकम्प्लीट, कंप्लीटेड टू अप्लाई टू एकेडमिक प्रोग्राम्स। अच्छा, प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए हमें फ़र्स्ट अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करें। ये देखें 7% कंप्लीट है हमारी प्रोफाइल। ये पर्सनल डाटा, आईडी टाइप पासपोर्ट, इधर फॉर एग्जांपल कोई भी पासपोर्ट का नंबर मैं लिख लेती हूँ, आप अपने पासपोर्ट का नंबर लिख लीजिएगा। ये डेट ऑफ बर्थ,
करंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान, प्लेस ऑफ बर्थ लाहौर, मैरिटल स्टेटस सिंगल, डिसेबिलिटी नन, अगर तो कोई है तो यस कर दें। इधर पर्सनल फ़ोटो अपनी अपलोड करनी है आपने। मैं एग्जांपल के तौर पे कोई भी अपलोड कर देती हूँ, आपने अपनी करनी है। अपलोड पासपोर्ट, अपने पासपोर्ट की पिक्चर आपने जेपीजी में हो या पीएनजी में हो, मैक्सिमम 10 MB की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। इधर पासपोर्ट की पिक्चर जो स्कैन किया होगा ना आपने, वो इधर अपलोड कर देना है। एक बार ऊपर देख लें जो डाटा आपने पुट किया वो ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। सेकंड बेसिक डाटा एड्रेस, एड्रेस की डिटेल देनी है आपने इधर, लाहौर डिस्ट्रिक्ट पंजाब, स्टेट कोई भी लिख लें, अब आपने अपनी लिखनी है। मैं एग्जांपल के तौर पे कोई भी लिख रही हूँ ये वीडियो के लिए। पोस्टल कोड अगर तो आपको नहीं पता तो इधर आप जाकर लिख लें, लाहौर पोस्टल कोड। तो ये देखें ये पोस्टल कोड्स आ गए हैं लाहौर के, कोई भी आप इधर से लिख सकते हैं। 42200, ये देखें पीओ बॉक्स, ये भी आप इधर से, अगर तो नहीं पता तो इधर से गूगल से सर्च कर लें। ये देखें 54000। एडिशनल नंबर इसे स्किप कर दें। कॉन्टैक्ट एंड सोशल मीडिया, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इधर पुट कर दें। मोबाइल नंबर 92 पाकिस्तान, इधर एग्जांपल के तौर पे कोई भी नंबर, ठीक है। और इधर सोशल मीडिया के लिंक प्रोवाइड करने आपने, ये तीनों स्किप कर दें, ट्विटर फेसबुक एंड यूट्यूब। लेकिन लिंक्डइन का मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लाजमन इधर दीजिएगा, क्योंकि इधर से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर तो लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं है तो आप बना लें। इधर लिंक्डइन का लिंक देकर सेव एंड कंटिन्यू। और नंबर पे एडिशनल डाटा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एंड स्टडी डाटा, आर यू एम्प्लॉयड, अगर तो आप कोई जॉब कर रहे हैं तो यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें। रीज़न फॉर विशिंग टू स्टडी इन सऊदी अरेबिया, अच्छा ये कंपलसरी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एप्लीकेशन का। वो पूछ रहे हैं कि रीज़न बताएं, वजह बताएं कि क्यों आप सऊदी अरेबिया में पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं, आप क्यों स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं या क्यों आप सऊदी अरेबिया में पढ़ना चाहते हैं। तो आप क्या करें, चैट जीपीटी पर जाएं, वहाँ अपनी सीवी अपलोड करें और ये क्वेश्चन बाद में अपलोड करें और उसे बताएं कि मैं सऊदी अरेबिया में अप्लाई कर रही हूँ या स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रही हूँ। तो वो आपको टेम्पलेट के तौर पे एक आंसर बना कर देगा। आपने वही आंसर वैसे पेस्ट नहीं करना, आपने वो आंसर से आइडिया लेना है कि किस टाइप का आपने लिखना है आंसर, ठीक है। उसमें अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है, उसमें अपनी मोटिवेशन ऐड करनी है, देन आपने इधर आकर अपना प्रोवाइड करना है। और ये आंसर रीज़न होना चाहिए 100 to 300 वर्ड्स में, ठीक है। ये मोटिवेशन लेटर नहीं है और ना ही स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। मोटिवेशन लेटर और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वो डिफरेंट है, वो 500 to 600 वर्ड्स में होता है, ठीक है। तो ये रीज़न बताना है आपने, ये मैक्सिमम 300 वर्ड्स इनफ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी इधर लिख रही हूँ क्योंकि ये कंपलसरी है, इसके बगैर एप्लीकेशन जो है ना आगे मूव नहीं करेगी, ठीक है। आपने जो है अपना प्रॉपर एक आंसर बनाकर इधर पेस्ट करना है। ये मैंने एज ए एग्जाम्पल आंसर लिखा जस्ट वीडियो के लिए ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। अब नीचे प्रीवियस रेजिडेंसी डाटा, हैव यू ऑब्टेन्ड प्रीवियस रेजिडेंसी नंबर, अगर तो आपके पास है तो यस कर दे, अगर नहीं है तो नो कर दें। रेफरेंस डाटा, अच्छा इसमें आपने रेफरेंस डाटा देना है, मींस जिससे आपने रिकमेंडेशन लेटर बनवाया है वो प्रोफेसर या कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होने चाहिए जिनसे आपने पढ़ा हो, तो उनका फुल नेम, उनकी प्रोफेशनल ईमेल, उनका कॉन्टैक्ट नंबर इधर प्रोवाइड करना है आपने। फॉर एग्जांपल डॉक्टर हसन, ऑफिशियल ईमेल होनी चाहिए उनकी, इधर उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप दे दें। एडिशनल इंफॉर्मेशन, एनुअल इनकम, ये रियाल है।
अगर तो आप जॉब कर रहे हैं तो अपनी एनुअल इनकम बता दें कि इनमें से कितनी है ऑलमोस्ट, इधर से निकाल लें। ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी रियाल बनती है आपकी। जैसे मंथली आपकी है 50,000, 672 रियाल बनती है। ठीक है, अगर इसे एनुअल में करें, 672 मल्टीप्लाई 12, 8,000 समथिंग बनती है। तो ये कर दें 5,000 टू 10,000 के मिड में है। सेव एंड कंटिन्यू। आगे आ गया क्वालिफिकेशंस एंड अटैचमेंट्स। ठीक है, ये देखिए 64% जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने एकेडमिक क्वालिफिकेशंस डाटा, इसमें क्वालिफिकेशंस डाटा पुट करना है। जो भी आपकी रिसेंट डिग्री आपने की है ना, चाहे वो बैचलर की है या मास्टर की है, वो इधर ऐड कर दें आप। एजुकेशन लेवल, फॉर एग्जांपल मास्टर्स की है, कंट्री ऑफ स्टडी पाकिस्तान, यूनिवर्सिटी नेम, जीपीए स्केल, जैसे आपका 4 जीपीए में से अगर, तो इधर ऐसे कर सकते हैं। अगर परसेंटेज में है आपका तो 100 करके इधर आप 75 या जो भी परसेंटेज है वो इधर ऐड कर दें। अटैच सर्टिफिकेट, अच्छा आपकी ये जो रिसेंट डिग्री की है वो डिग्री की पिक्चर मांग रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ में, ये एग्जांपल के तौर पे मैं कोई भी अटैच कर रही हूँ, आप अपनी डिग्री की अटैच पीडीएफ में करके अटैच कर लीजिएगा। अगर तो आपको पीडीएफ में नहीं करनी आती तो जेपीजी से पीडीएफ में कैसे करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। इधर जाना है, आपने लिखना है जेपीजी टू पीडीएफ। ये नीचे देखें आई लव पीडीएफ, ये वाले वेबसाइट को ओपन करना है आपने। इधर से सिलेक्ट जेपीजी इमेजेस, जेपीजी में जो भी इमेजेस है उसे इधर, ये देखिए कन्वर्ट टू पीडीएफ, ये डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह आप जेपीजी को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। इधर पीडीएफ में आपने जितनी भी सर्टिफिकेट ऐड करने हैं वो पीडीएफ में ऐड करने हैं। ठीक है, ये ऐड कर दें। इसके बाद लैंग्वेज डाटा, ऐड लैंग्वेज उर्दू, लेवल के है नेटिव। ठीक है, ऐड लैंग्वेज। इसके अलावा सेकंड लैंग्वेज कोई अगर आपको आती है तो वो ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश, लेवल इंटरमीडिएट एडवांस जो भी है, ऐड लैंग्वेज। अगर आपको अरेबिक भी आती है तो वो भी आप इसमें इजीली ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट्स एंड टेस्ट अपलोड, एनी सर्टिफिकेट और टेस्ट स्कोर्स यू हैव ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है लेकिन ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं। अगर आपने कोई सर्टिफिकेट किया हुआ है या कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है तो वो ऐड कर सकते हैं इधर। ठीक है, हाई स्कूल डिप्लोमा, इधर आपने इंटरमीडिएट की डिग्री ऐड करनी है, वो भी इसी तरह पीडीएफ में करके ऐड कर दें। क्या ग्रेड है उसके वो ऐड कर दें। ठीक है, इधर बैचलर्स की डिग्री ऐड करनी है आपने, ये ऐड कर दें और इसके ग्रेड इधर ऐड कर दें जो भी है, ये ऐड कर दिया। ये मास्टर्स की डिग्री, ये आप मास्टर्स की डिग्री ऐड कर दें। ठीक है, इधर जीपीए में है, अगर परसेंटेज में है जैसे भी आप ऐड कर दें स्कोर। ये डॉक्टरल डिग्री, इसे ब्लैंक छोड़ दें, इसे भी स्किप कर दें, इसे भी स्किप कर दें। लैंग्वेज टेस्ट, अगर तो आपके पास एमओआई है तो वो आप इधर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अरेबिक लैंग्वेज टेस्ट स्किप कर दें, इसे भी स्किप, इसे भी, इन्हें आप स्किप कर दें। बाकी अटैचमेंट, सिक्योरिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए अच्छा एम्बेसी के लिए भी कंपलसरी है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो ये आप अपना बनवा लें और इधर भी ऐड करना है आपने। ठीक है, ये मैं फ़िलहाल कोई भी पीडीएफ फाइल अटैच कर देती हूँ जस्ट फॉर वीडियो। अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट, रिसेंट सर्टिफाइड मेडिकल रिपोर्ट कंफर्मिंग एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेज। ठीक है, ये आप अपने फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर से इजीली बनवा कर ये आप अपलोड कर सकते हैं विद साइन एंड स्टैम्प।
रिकमेंडेशन लेटर, वही आपने जहाँ से स्टडी किया अपने प्रोफेसर से बनवा कर रिकमेंडेशन लेटर, उनके साइन और स्टैम्प हों, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के जो भी हैं, तो वो आप इधर ऐड कर सकते हैं। ये सीवी, रिज्यूमे, सीवी भी आपको पता है कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, ये ऐड कर दें। टेस्ट रिजल्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज टेस्ट, इधर भी आप MOI ऐड कर दें। अटैचमेंट्स, एडिशनल स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अच्छा स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो हैं कि जैसे आपने कोई सर्टिफिकेट किया हुआ है, आपने कोई पब्लिकेशन की हुई है, पब्लिकेशन बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है आपकी एप्लीकेशन में। और अगर आपने रिसर्च प्रोपोजल की है, जैसे आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रिसर्च प्रोपोजल इधर ऐड कर दें आप। कोई सर्टिफिकेट किया हुआ है, कोई यूनिवर्सिटी में आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो वो आप इधर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शनल है लेकिन ऐड कर सकते हैं, इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी पूरी एप्लीकेशन में। इसे सेव एंड कंटिन्यू करें। ये देखिए 100% कंप्लीट हो चुकी है प्रोफाइल। Congratulations, you can now use the platform services and apply for available academic programs। अब आप academic programs के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जाकर सर्च करना है कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप कौन सी है, अपना प्रोग्राम का नेम लिखना है और देखना है कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप कौन सी है, पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप कौन सी है और सेल्फ पेड कौन सा है। ठीक है, और आपने वो वाला प्रेफरेंस में रखना है जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। अगर तो आपको लगता है कि आपके मार्क्स एवरेज हैं और थोड़ा डिफ़िकल्ट है फुली फंडेड स्कॉलरशिप अवेल करना, तो आप पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप को भी अपनी प्रेफरेंस में इजीली रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड योर प्रोग्राम, इधर आपने अपने प्रोग्राम का नेम लिखना है, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग। ठीक है, ये देखें ऊपर बैचलर्स की, ये देखें पेड स्टडी, ये पेड स्टडी वाला ऑप्शन है, ये भी पेड स्टडी है, इसे स्किप कर देना है। ये मास्टर्स का है, ये भी पेड स्टडी है। ये बैचलर है, ये एसोसिएट डिप्लोमा है। ठीक है, ये हाई डिप्लोमा है, ये भी पेड स्टडी है। ये देखिए बैचलर, ये पार्शियल स्कॉलरशिप है, मीन्स 50% आप पे करेंगे और 50% जो है सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, ये देखें ये PhD का, ये भी पार्शियल स्कॉलरशिप है। ये देखें ये बैचलर की डिग्री है, ये फुल स्कॉलरशिप है, इसे ओपन करके देख लें। ये देखें इसकी ड्यूरेशन भी बताई हुई है 4.5 ईयर्स। ये लैंग्वेज अरबिक में भी है और इंग्लिश में भी है, क्योंकि जो सऊदी अरेबिया के स्टूडेंट्स हैं वो अगर अरबिक में रखना चाहें लैंग्वेज तो इजीली रख सकते हैं। स्टूडेंट टाइप इंटरनेशनल, ट्यूशन फ़ी भी कवर है, मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, अकोमोडेशन भी है इसमें, मेडिकल इंश्योरेंस है, ट्रैवल टिकट्स हैं। इधर से आप ऐड टू प्रेफरेंस क्लिक करके ऐड टू प्रेफरेंस में कर सकते हैं इजीली। इसे ओपन करके देखते हैं। ये देखें इसकी ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये देखें, इसे ऐड टू प्रेफरेंस पे क्लिक करें, ये एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, ये देखिए अब अगर आप देखना चाह रहे हैं कि आपने किस किस यूनिवर्सिटी को अपनी प्रेफरेंस में रखा हुआ है या किस किस प्रोग्राम को अपनी प्रेफरेंस में रखा हुआ है, तो आपने यहाँ से करना है व्यू प्रेफरेंसेस। ठीक है, ये देखिए अभी हमने एक ही है ना, तो ये अच्छा, इसका बेनिफिट ये है कि आप 25 प्रेफरेंसेस बना सकते हैं, मतलब कि 25 प्रोग्राम्स जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही ये देखें इधर कहीं भी सबमिट का ऑप्शन नहीं है, मीन्स के जैसे ही लास्ट डेट आएगी 21 तो ये खुद ब खुद सबमिट हो जाएंगी यूनिवर्सिटीज़ को। जिस जिस यूनिवर्सिटी को आपने सिलेक्ट किया हुआ है ना, ये ऑटोमेटिकली लास्ट डेट को जो है सबमिट हो जाएंगी यूनिवर्सिटी को। ठीक है, इसलिए आपको अलग से सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इधर प्रेफरेंस की अपनी लिस्ट बना लें तो इजीली उन्हें जो है वो सबमिट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना प्रोग्राम जो है ना वो सर्च कर सकते हैं, कोई भी है, अगर एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग है, कुछ भी है, आप इधर से सर्च करें। ये देखें इंजीनियरिंग से रिलेटेड टोटल जो प्रोग्राम्स हैं वो आ गए हैं। ये पेड स्टडी है, ये देखिए ये मास्टर्स, हाई डिप्लोमा, अच्छा इसमें डिप्लोमास भी हैं। ये देखिए जैसे कि आप चाहते हैं कि आपको जस्ट मास्टर के प्रोग्राम शो हों, तो ये मास्टर पे क्लिक करें। ये देखें ये सारे मास्टर्स के प्रोग्राम हैं। ये देखें ये पार्शल स्कॉलरशिप, आप इजीली इन्हें ओपन करें।
इनकी रिक्वायरमेंट देखिए, अगर तो ये आपकी प्रोफाइल से मैच कर रही हैं तो इन्हें ऐड टू प्रेफरेंस कर लें। ठीक है, इस तरह से आप ऐड टू प्रेफरेंस करते जाएं, तो जैसे ही लास्ट डेट आएगी वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी को जो है सबमिट हो जाएंगी और आपको जल्दी वो इन्फॉर्म कर देंगे आइदर यू आर सिलेक्टेड और नो। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे लाजमन अवेल करना चाहिए आपको। तो 21 मई से पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इजीली आकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।